क्यों रो रहे थे छाती पीट पीट कर? क्या आता है क्या? साधु पासवान लंगोटा पहन कर आरजेडी में, कौन माइकल लाल रोक देगा कि चूड़ी पहनकर आरजेडी में? क्या मैक्सिमम को डर है क्या किसी से? उनका जमीन बच गया था कि अरे सुनिए, को अपना लिया। अरे जिस दिन उस दिन 2020 मैं में तो अलग थे। बोले दीजिए ना रोहित जी, हाथ में जो काला पीला और लाल जो बद्धी बनाकर चल रहे हैं वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। बिहार में विगत कई महीनों से चाचा भतीजे की सरकार है और राजद की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में है। चाचा नीतीश की बात कर ली जाए तो उन्होंने खुले मन से यह ऐलान किया था कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और तेजस्वी यादव को पटकनी देने के लिए लगातार बीजेपी दावा वादा कर रही है कि 2025 में तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन 2025 में इतनी राहें आसान भी नहीं होगी, क्योंकि तेजस्वी और चिराग पासवान में धमाकेदार मुकाबला होगा। कहने वाले राजनीति विश्लेषक ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव का रास्ता रोकने के लिए चिराग फ्रंट से बल्लेबाजी करेंगे, तमाम चीजों को समझेंगे कि आखिर कौन किस पे भारी पड़ेगा। और जिस प्रकार से लगातार चिराग पासवान का बढ़ते समय के साथ कद भी बढ़ते जा रहा है, जब 2025 में महामुकाबला होगा, कौन किसे हराएगा, तमाम चीजों को समझेंगे। चिराग पासवान के जीजा जी हैं, राजद से ताल्लुक रखते हैं, तमाम चीजों को समझेंगे। अनिल साधु जी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की जा रही है 25 में, चाचा ने भी हरा झंडी दे ही दिया है। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी लगातार बिहार में घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनका भी कद बढ़ रहा है। और कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं, जो चिराग पासवान के चहेते हैं, उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कि अगर बीजेपी चिराग पासवान को आगे करती है तो तेजस्वी यादव को 2025 में जीतना नामुमकिन हो जाएगा। आपको लगता है कि चिराग और तेजस्वी जब मुकाबला होगा तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? क्योंकि चिराग के आप जीजा भी हैं और तेजस्वी यादव को आप नेता मानते हैं। देखिए, बिहार की जनमानस, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हों, तेजस्वी यादव जी को बिहार का भविष्य देख रहा है। देख रहा है कि देख लिया? देख ही लिया ना। हाँ, देख लिया ना। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब तेजस्वी यादव जी पर भरोसा कर लिए, चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, कभी पलटू राम कहते हैं, कभी चाणक्य कहते हैं, आप लोग सुना जाए ना। हाँ, बोलिए ना। उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव होंगे 24 का हो या 25 का हो, वो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी से बीजेपी के लोग छाती पर सांप लौट रहा है। और जिस तरह तेजस्वी जी का जनता पर भरोसा हुआ, आप देखे होंगे पिछले चुनाव में भी कि तेजस्वी यादव जी के ने अपने बदौलत बीजेपी का 200 हेलीकॉप्टर घूम रहा था और हमारा नेता का मात्र एक हेलीकॉप्टर, और एक ही हेलीकॉप्टर पर मोटा भाई को परास्त कर दिए। अच्छा, वो सब पुराना कहानी है, वो तो 24-25 में देखा जाएगा। लेकिन एक बात बता दीजिए, सीधा कट में बात बताइए कि चिराग पासवान भी खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, उनके नेता लोग कहते हैं, कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव आमने सामने होगा तो चिराग पासवान परास्त कर देंगे, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर तेजस्वी के सामने लेवल का कोई चेहरा तो वो चिराग पासवान है। आप मानते हैं कि आपका साला तेजस्वी यादव के लेवल में है, हरा देगा अगर 2025 में बीजेपी चेहरा बनाती है तो? देखिए, कोई प्रधानमंत्री का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख ले, इसमें हम लोग को क्या फर्क है? साला आपका है। नहीं। अरे मुकाबला करेगा। मैं तो कह रहा हूं ना कि कोई प्रधानमंत्री का सपना कहाँ नहीं देख ले, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश अध्यक्ष और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान आता हो कि ना मैं एनडीए में हूं ना मैं यूपीए में हूं, तो जब चुनाव आते हैं
बिहार का जो चुनाव हुआ इस बार उपचुनाव, तब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो जाता है? मतलब नहीं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, चिराग पासवान का इस्तेमाल करती है, ये सब जानते हैं। सुन लीजिए, नीतीश कुमार को डाइवर्ट करने के लिए भी उस समय चिराग पासवान को उतारा गया। अरे उस समय जमीर मर गया जिस दिन जमीन मर गया था कि अरे सुनिए, अपना लिया। अरे जिस दिन उस दिन 2020 में तो अलग थे। बोले दीजिए ना रोहित जी, उस दिन उनका जमीर मर गया जिस दिन उनके पिता का फोटो और स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू घर से बंगला से बाहर फेंकवा दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास आर का क्या बयान आया था? क्यों रो रहे थे छाती पीट पीट कर? क्या आया था याद है ना? ये बात अपने साला को काहे नहीं बताया? अरे सुनिए ना क्या बोले थे, अरे क्या बोले थे कि अब कैसा हनुमान है ना, अब कैसा हनुमान, दूसरा शब्द क्या बोले थे? अरे सुने कि हमको बीजेपी वाले लोगों ने हमको घर से निकाल दिया, मूर्ति तोड़ दिया। जो जमीरे बेच के कोई राजनीति करेगा तो उसने साधु पासवान क्या करेगा? साधु पासवान का पिता का यदि कोई मूर्ति तोड़ता तो साधु पासवान ताल ठोक के बदला लेता। तो फिर तो आपके साला वहीं चले गए, आप लोग भी तो वही हैं। सुन लीजिए 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार सुन लीजिए, आप बोले तो हम सुने ना। हाँ बोलिए। 2020 में नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में चुनाव लड़े, 2015 में आपके साथ लड़े, 17 में छोड़ के चले आए। आप लोग क्या नहीं बोले कि इस नीतीश कुमार को कभी अपनाएंगे नहीं? आपके नेता को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को भ्रष्टाचारी बोले, तब ना 17 में चले गए थे। फिर उन लोगों बीजेपी को रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग कुर्बानी नहीं बीजेपी सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, बीजेपी को रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम लोग कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन जो आरएसएस के जो कुछ लोग एजेंट हैं, हाथ में जो काला पीला लाल जो बद्धी बनाकर चल रहे हैं, वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। चिराग पासवान एजेंट हैं, वो क्लियर बोलिए। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। भले आरएसएस संघ का वो संविधान पढ़ सकता है ना, उसके संविधान पर कोई व्यक्ति चल सकता है, लेकिन अम्बेडकरवादी जो टीका चंदन लगाता हो वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। अब घुमाना नहीं है, आखिरी एक सवाल है, क्लियर कट बताइएगा कि तेजस्वी यादव 2025 में सीएम बन रहे हैं तो कौन माइकल लाल रोक देगा जी? हैं? का साला रोक देगा? अरे कौन माइकल लाल रोक देगा? साधु पासवान या चूड़ी पहनकर आरजेडी में क्या है? मैं भी ताल ठोकूंगा अपने समाज में कि जो अपना पिता का अपमान का बदला नहीं ले सका, वो किसका भले कोई बिना पेंदा का लोटा बन जाए तो हमको उसमें क्या है? चिराग पासवान सामने टक्कर दे पाएंगे? अरे कोई टक्कर नहीं देगा जी। चिराग पासवान कहीं रेस में नहीं रहेंगे 25 में, अगर सामने तो देख न लीजिएगा। हाँ आज को क्या है ना, मोकामा में जरा अथी कर लिए, मोकामा में साधु पासवान था ना, हम 4000 वोट दिलवाएंगे, 5000 वोट काटेंगे, काटे कि नहीं काटे? हैं वो 1700 से जीत गया यहाँ गोपालगंज, तो बड़ा ये कर रहे हैं कि हम जिता दिए। अरे आप जिताते तो आपको 10,000 वोट से उसको जिताते, 20,000 वोट से। अब 1700 कोई मायने रखता है जी? साला तो आपका बोल रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम भी, प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए, हमको क्या है? हैं? तो बीजेपी का एजेंट है चिराग पासवान जी। कौन एजेंट है? नहीं है बिहार की जनता। अरे बिहार, अरे भैया बिहार की मैक्स हमको डर है क्या किसी से? हाँ साधु पासवान किसी से डरता है क्या? अरे साधु पासवान किसी से डरता है क्या? साधु पासवान लंगोटा पहन के आरजेडी में है, जकरा फरिया ले। अरे 24-25 में तेजस्वी यादव जी हमारे नेता के साथ साथ हमारे छोटे अनुज हैं। चिराग पासवान एजेंट है ना? अब हम ये दोबारा बोले हैं? हाँ
एक एक चीजवा के मुंह में बांस में अरे मतलब चिराग पासवान अरे उधर बिहार की जनता जान रही है। बारह व्यथी से गए थे, कहा तमिलनाडु, महामहिम से मिले। अरे भैया जरा कर्नाटक में एक बीजेपी विधायक के बेटा के पास करोड़ों पकड़ाया, पलंग में करोड़ों रुपया खुलेआम पकड़ाया ऑफिस में, तो काहे नहीं महामहिम से, कर्नाटक के महामहिम से मिले। वहां भी जाते मिलने, बस दौड़ के चले गए। इन्हीं का बिहार का एगो रिपोर्टर सोशल मीडिया का ग्राउंड लेवल पर दिखा रहा है कि कहीं किसी तरह का कोई घटना नहीं घटी है। बाई अपना चेहरा चमकाने के लिए तुरंत चले गए महामहिम से मिलने। राष्ट्रपति जी से जरा मिल लीजिए ना कि कर्नाटक में जो विधायक का बेटा पकड़ाया है करोड़ों रुपया के साथ, उसको जरा अरेस्ट कीजिए। जरा जरा कहिए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आरजेड किसका लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि यूपी में चले जाएं, महामहिम से मिलें। वहां जोगी जी के सरकार में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जरा कहिए ना। हाँ, क्या हुआ अभी तक युवा आयोग? कौन बोला था? मैं बोला था क्या? अरे सुनिए ना, अरे क्या बोला था कि हम युवा आयोग लागू करेंगे। क्या हुआ? बिहारी फर्स्ट, और बिहार फर्स्ट का ये जो एथिक्स मिशन पर चल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ अभी बिहार का विशेष राज्य का दर्जा? अरे क्या हुआ बिहार पटना यूनिवर्सिटी का अभी दर्जा? क्या हुआ करोड़ रुपया? हाँ, क्यों नहीं फैक्ट्री आप लगवा रहे हैं? आपका सारा जितना सवाल है ना, सब जवाब चिराग पासवान देंगे, तब बोल देंगे, पूछ लेंगे। नीतीश जी फिर भाग गए। ये लोग तोता है, जैसे सीबीआई ईडी तोता है ना, नरेंद्र मोदी का आरएसएस का, यहू तोता से कम नहीं है। मिठू कटोरे कटोरे कटोरे, सुबह से रात तक नीतीश कुमार। और 4 साल पहले जब चिराग जी जब साथ में थे तो नीतीश जी को क्या कहते थे? विकास पुरुष हैं। बड़का गुलदस्ता लेके जाते थे नीतीश बाबू का, वो याद भूल गए? हैं? फिर नीतीश जी भाग गए। अरे सब बिना लोटा का पेंदा है। नीतीश जी भाग गए। नीतीश जी भागे वाला, अब नीतीश जी भागे वाला। हाँ, बीजेपी अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हाँ, यार नहीं लूट लिया घर यार का। आएगा ना जब भागेंगे तब सवाल करेंगे। सीधे तौर पे चिराग पासवान के जीजा थे, राजद से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और धमाकेदार जीत होगी। जो बातें कही जा रही है कि चिराग पासवान को 2025 में चेहरा बीजेपी मानेगी तो तेजस्वी यादव की हार होगी, ये तमाम चीजों पे कहीं ना कहीं अनिल साधु ने हमलावर दिखे और कहा कि चिराग पासवान के सामने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को स्वीकार कर लिया। अब 2025 के चुनाव के बाद जब चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, तो यह साफ हो जाएगा कि आखिर जनता किसके सर ताज दी है। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।